प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। ये तो दोनों हर्षवर्धन जी और फराज किदवई बोल रहे हैं कि आप राजनीति क्यों कर रहे हैं। सीओ साहब अपना काम करें ना, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आजकल लोग जो हैं, जो सीओ ने बयान दिया है संभल में, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बहुत बन गए हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट भी बहुत बन गए हैं। बॉडी लैंग्वेज सर्टेन वे होनी चाहिए, भाषा सर्टेन वे होनी चाहिए। देखिए, वो सीओ भी इत्तेफाक से वेस्ट यूपी से आते हैं, मैं भी वेस्ट यूपी से आता हूं। हमारी जो भाषा है वो खड़ी बोली है जी, अब ये तो नहीं बदली जा सकती। आपके कानों में इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आपको ही बदलने की आवश्यकता है। वैसे भी आजकल क्षेत्रीय भाषाओं का बोलबाला है और मैं मानता हूं कि असेंबली से लेकर संसद तक आजकल अपनी लोग क्षेत्रीय भाषा को बढ़ा रहे हैं। आपको किसी पर्टिकुलर विशेष भाषा से प्रेम होगा, आपको शुभकामनाएं, लेकिन भाषा तो ऐसी रहेगी। अब आगे आते हैं कंडक्ट की जहां तक बात है और डीजीपी विक्रम सिंह की जो बात है, फराज किदवई शायद भूल गए कि वो वही डीजीपी हैं जिन पर आपने दफा 302 के तहत यानी कि हत्या के तहत मुकदमा दर्ज किया था उनके डीजीपी रहते हुए, क्योंकि एक आतंकवादी लू लगने से मर गया था। लेकिन आज वो डीजीपी कुछ बोल रहे हैं तो इनको बड़ा सूट कर रहा है पॉलिटिकली, तो फटाफट उनकी 4 लाइनें पढ़ के जो उन्होंने डिबेट में बोली वो कोट कर दी। अब एक और चीज पर आता हूं। मैं मानता हूं कानून व्यवस्था विषय है पुलिस का और उनका अधिकार है। हाँ, जाहिर है मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा सकता क्योंकि मैं उसका जानकार नहीं हूं। कंडक्ट क्या है वो जाहिर है, वो तमाम लोग वो बैठकर तय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि वहां पर जो बातें बोली गई हैं वो बहुत ही शीशे की तरह साफ हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। आप मुझे ये बताइए ना। और एक और चीज इन्होंने कही कि वो ईद के दिन जो है पहले, मतलब रमजान में, या फिर यूं कहिए कि खास तौर पर शुक्रवार के दिन, जुम्मे के दिन पहले भी बहुत बार होली हुई है, आराम से हुई है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस तरह की तमाम चीजों पर दिक्कतें भी हुई हैं, यह भी इस देश का इतिहास है। अभी गिनवा देता हूं। अक्टूबर 23, 2023 में ही ममता बनर्जी के यहां पर लक्ष्मी पूजा और ईद उल मिलाद एक साथ पड़ गए, तो वहां पर जो है जितने भी लोग लक्ष्मी पूजा करने वाले थे उन पर पत्थर पड़े, जख्मी हुए लोग वहां पर। अभी पिछले दिनों जब दुर्गा पूजा का समय आया तो हाईकोर्ट में जाना पड़ा बंगाल के हिंदुओं को, क्योंकि वहां पर जो है उनको खास तौर पर जगह नहीं मिल पा रही थी और उनको कह दिया गया कि अपना त्योहार पोस्टपोन करो। यह भी इसी हिंदुस्तान में हुआ। इसी हिंदुस्तान में 2013 में राम भद्राचार्य मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मिलने गए ये कहने कि 84 कोसी परिक्रमा को कैंसिल मत कीजिए, लेकिन सरकार में रहते हुए आपने उसको रद्द कर दिया था। इसी सरकार में आपने कांवड़ यात्रा पर जो है वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, डीजे पर बैन लगाया, इसी उत्तर प्रदेश में। तब आपको दिखाई नहीं देता था क्या? तो आप उसको लंबे भाषण कहते हैं ना, अब उल्टा आपके ऊपर हिंदू तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है कि अब हिंदुओं के लिए आप मुसलमान को बंधक बना देंगे, कहेंगे आप इधर मत जाइए उधर मत जाइए, पुलिस वाले खुल करके कह रहे हैं। अच्छा, हिंदुओं का तुष्टीकरण कैसे हुआ बताइए? हम कोई तुष्टीकरण नहीं कर रहे। पिछले 500 साल से इस देश में शबे बारात और इसके अलावा जितने भी प्रोसेशन हैं, रामनवमी, सारे प्रोसेशन निकलते हैं। कभी एक प्रोसेशन पे बताइए कि किसी हिंदू ने पत्थर मारा हो तो? और इसके उलट अगर मैं दूसरी तरफ से बात करूं तो पत्थर पड़े हैं भाई। जाहिर है हिंदू को एग्जिस्टेंस में बिलीव रखता है और इस तरह की कोई चीजें कभी हुई नहीं है। इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन के साथ, सलाह के साथ, कि होली साल में एक बार आती है, अच्छे से हम मना लें, उसके बाद आप नमाज भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन अब इनको दर्द हो रहा है। चीजें बदली कैसे है? मैं 10 सेकंड और दीजिए। चीजें बदली कैसे है? पहले उल्टा होता था इसका। पहले तमाम तरह की चीजों को दूसरे तरीके से तुष्टीकरण किया जाता तो इनको ठीक था। मतलब कावड़ यात्रा में डीजे ना बजे तो वो तुष्टीकरण होता था तो ठीक था। लेकिन दरअसल प्रॉब्लम पुलिस वाले से भी नहीं है, प्रॉब्लम थोड़ी सी उससे बड़ी है। प्रॉब्लम कुंभ से है, कुंभ के जल से है, कुंभ स्नान से है, कुंभ की भीड़ से है, सनातन से है, मंदिर प्राकट्य से है, वो जो खास तौर पर विवादित ढांचे का सर्वे हुआ है संभल में उससे है, वो जो पूरा तीर्थ निकल कर आ गया उससे है। दरअसल परेशानी उससे है, पुलिस वाला तो सिर्फ एक इसका हिस्सा हो गया। ठीक है, आप जवाब दें हर्षवर्धन जी का भी एक सवाल। वजह से समाजवादी को ये समझना पड़ेगा, वो जोड़ है हर्षवर्धन जी। नहीं, एक इसलिए कि फराज किदवई जी बड़ी समझदारी की बातें करते हैं और अच्छा है कि इस तरह से प्रवक्ता बात करें। अब ये तो संदर्भ खूब आता है, रसखान की बातें हम खूब करते हैं, खूब हम बताते हैं और मैंने खुद ही कहा कि ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन क्या इस्लाम में रंग लगना हराम है? क्योंकि आपने अभी इसके ठीक पहले बरेली के मौलाना को कुरान के आईने में कुछ बताया था, तो आप जरा ये बताइए, क्योंकि ये देश के लोगों को आज तक क्या ये भ्रम है, क्यों ऐसा हो जाता है कि होली के समय पर मस्जिदों को तिरपाल से ढकना पड़ता है? क्यों ऐसा हो जाता है कि किसी खास मोहल्ले में जाते हुए लोगों को लगता है कि इधर से नहीं गुजरना चाहिए, रंग न पड़ जाए? अब बच्चों को तो पता नहीं है, या जो खेलने वाले उस दिन लोग निकलेंगे उनको तो ये ध्यान में रहेगा, तो कहीं जाकर तो रोकना पड़ेगा कि सौहार्द बना रहे। फराज किदवई,
देखिए, हर्षवर्धन जी को मैं जवाब दे रहा हूं। हर्षवर्धन जी, जाहिर सी बात है हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरे 99% दोस्त जो हैं वो हिंदू भाई हैं। और एक हमारे जो बेस्ट फ्रेंड हैं, जब हम लोग होली में निकलते हैं तो मैं होली खेलता हूं और वो रेनकोट वाला वो पहन लेते हैं कि उनके होली का रंग ना पड़े। तो इसलिए इन सब चीजों में अब कि किसी मस्जिद में मान लीजिए ये हुआ कि वो तिरपाल पड़ गया, क्या सारी मस्जिदों में तिरपाल पड़ जाता है? हर्षवर्धन जी, मैंने तो नहीं देखा भाई, आपने किसी एक दो मस्जिद में देखा होगा, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। तो मैं रेनकोट पहन लूंगा, आप आ जाना होली खेलने, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई मनाही थोड़ी है। मैं आप होते भी नहीं मनाही करने वाले, होली खेलने का अधिकार हमको संविधान देता है। शिवम त्यागी जी, मैं तो कह रहा हूं मेरे साथ खेलिए भाई, मैं रोकूंगा क्यों? हाँ, आपके नहीं, आप उल्टा पहाड़ चढ़ रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं खेलिए उल्टा, कोई बुराई नहीं है। अरे रोकना है ही नहीं, रोक भी नहीं सकते, क्या होता है? आप रोक नहीं सकते। फराज के भाई, सवाल और 99% का नहीं है। आप जैसे लोग जो कि खुशी से खेलते हैं, सवाल उस 1% का है जो कि कुछ गड़बड़ी फैलाते हैं, या फिर जो कह देते हैं। अब मऊ का तो उदाहरण दिया ही है ना। मऊ में क्या हुआ? मऊ में होली को लेकर के नहीं हुआ बवाल, पर वहां पर सिर्फ भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, पत्थरबाजी शुरू हुई, बवाल हो गया। अब दोबारा होली के दिन ऐसा ना हो कि कोई रंग खेल रहा हो, किसी पर रंग पड़ गया, वहां पर कुछ शुरू हो जाए, इसीलिए इस तरीके का आपको हिदायत दी गई है। पद्मजा जी, देखिए आपने 1% की बात करी, आप शायद सुन नहीं पाई। हमारी जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने, सारिका जी ने बिल्कुल सही कहा था। जब आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक का स्टेटमेंट चलाया था तो उन्होंने क्लियर कट बोला था ये जिहादी। नहीं, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बाद में क्लैरिफाई भी किया। उन्होंने नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। फिर से चलाइए, ये एमएलए ने जिहादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होली के संदर्भ में। चलाइए फिर से। पद्मजा जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप चलाइए फिर से। खैर, चला देते हैं। वैसे तो सारिका जी ने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया था, चलिए एक बार चला देते हैं। चलाइए। मैंने क्लैरिफाई नहीं किया पद्मजा जी, मैंने कहा कि यूपी के गुर्जर चलाइए उनका, चला दीजिए। मैं कहां से चलाऊं? आप चलाइए। नहीं, मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ, प्लीज चला दीजिए। बार आता है साल में, और होली एक बार आती है, और रंग लग जाता है मुस्लिम बंधुओं को तो बुरा मानते हैं। बड़ा करेजा हो तो उस दिन निकले घर से बाहर। उन लोगों का पवित्र रमजान महीना भी चल रहा है, नहीं तो घर में ही अपने धार्मिक अनुष्ठान को कर ले, जिससे विवाद नहीं बढ़े। ये अपील है हमारा मुस्लिम बंधुओं से। मतलब घर से। तो जहां तक हरिभूषण ठाकुर का सवाल है, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जिहादी है इसलिए उनको नहीं आना। नहीं, हरिभूषण ठाकुर जी ने ये बात नहीं कही थी पद्मजा जी। यूपी के समगुर्जर का जो आपने स्टेटमेंट दिखाया था, उनका स्टेटमेंट दिखाया जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा था जिहादी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने मुसलमानों के लिए किया था, और यही असल पहचान है इनकी। ठीक है, नंदलाल गुर्जर ने क्या बोला होली को लेके, वो भी चला दीजिए। नंद किशोर गुर्जर। हाँ, साहब ने जो कहा बहुत अच्छा कहा है कि मिलजुल करके मनाने वाला त्योहार है, लेकिन अगर कोई कहता है कि इससे मेरा धर्म को, आस्था को ठेस पहुंचती है होली मनाने से, रंग लगाने से, तो घर से ना निकले। सीधी बात है, कहीं हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग तो इन जिहादियों की तरह है नहीं। बताइए शिवम त्यागी, इसको लेकर के ऐतराज जी। और सुन लीजिए पद्मजा जी, और सुन लीजिए। अब देखिए, अपनी कन्वीनियंस, अपनी हाँ, मैं बोलूं? नहीं, आप मत बोलिए, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप हाई कोर्ट ही है। जिस तरीके से मुझे ही बोलना है, उनको अपना पक्ष रखना पड़ेगा ना। अगर उनके विधायक ने बोला है, आप कह रहे हैं कि नफरत वाली भाषा है, उनको एक अपना पक्ष बताना पड़ेगा कि क्यों किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। थैंक यू। देखिए, मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आई कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से शब्द और शब्दावली कैसे बदल जाती है। ये तो लोग कहते हैं कि जिहादी तो अच्छा शब्द है, जिहाद करना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है 10 बार कम से कम मुस्लिम प्रवक्ताओं से कि जिहाद तो अच्छा शब्द है, इस देश में गरीबी के खिलाफ, बेकारी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जिहाद करना चाहिए देश के, मतलब ये तमाम चीजें। अब कह रहे हैं कि जिहादी बुरा शब्द है। भाई मुझे नहीं पता था, मैं मानता हूं कि ऐसा हो कि विधायक महोदय को वो जिहाद शब्द, जिहादी शब्द जो है वो अच्छा शब्द लगता है। भाई ये तो मायना तो यही बताएंगे, क्योंकि इस्लाम के जानकार यही है। मैं तो हिंदू हूं, लेकिन मैंने जितना सुना है हमेशा कहते हैं कि भाई जिहाद तो अच्छा ही शब्द होता है। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। विषय बहुत साफ है। आप असेंस पर अगर जाना चाहते हैं तो असेंस यही है कि होली
सौहार्दपूर्ण मने, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं पर भी इस तरह की स्थितियां खराब नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था बेहतर रहे। हाँ, भाषा में जरूर आपको लग सकता है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, इसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, उसकी बात ठीक नहीं है, लेकिन ऑल एंड ऑल सिर्फ इतना ही है कि सब चीजें सौहार्द सहित मने। लेकिन आपको इतनी दिक्कत क्यों है, आपको इतनी नाराजगी क्यों है? और एक बात और उठी कि वो खास तौर पर जो है पुलिस की वर्दी पहनकर भगवान के हनुमान जी की गदा लेकर चल रहे थे, ये कहा गया। अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और उनके बराबर में पैरे में बैठे हुए एक आईपीएस अधिकारी की पिक्चर गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगी, वरना मैं भेज दूंगा फराज किदवई जी। सारिका पासवान, नेताओं से बेहतर है कि भगवान की शरण में जाए। हाँ, उनका जो कंडक्ट है वो माना जाना चाहिए। शिवम त्यागी कह रहे हैं असली बेकार की तकलीफ बातें किसी और चीज से है। सारिका पासवान, नहीं पद्मजा जी, अभी शिवम जी बड़ा जिहादी का अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे थे। देखिए, और इन्होंने कहा भी, मैं नहीं बता रहा भाई, मैंने तो जो अपने मुस्लिम क्षेत्र से आते लोगों को हैं, सुना, उनके बारे यूपी में के बता जिस क्षेत्र से आते हैं वहां बड़ी खड़ी बोली बोली जाती है, बड़ी कड़ी बोली बोली जाती है। हमारे बिहार में भी जानते हैं एक शब्द होता है लतखोर, और लतखोर उन जैसे लोगों के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है ना, जो बार बार एक ही गलतियां करते हैं और तब तक करते हैं जब तक उन पे लात और जूतों की बौछार ना हो, और जब लात और जूतों की बौछार होती है ना तो वो सीधा बोलना शुरू करते हैं। एक शब्द होता है हमारे बिहारी में, ये ठेठ शब्द जनरली इस्तेमाल किया जाता है। और मुझे लगता है शिवम जी लगातार जिस तरह से उन्हीं लोगों की तरह भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मतलब से, अपने तरीके से चरितार्थ कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बने हुए, और ये कह रहे हैं अपना जजमेंट दे रहे हैं कि मंदिर के जब बगल से गुजरता है अगर कोई अपने जुलूस को लेकर के, तो भी मुसलमानों की गलती होती है। मस्जिद की तरफ से अगर जब कोई हिंदू अपने जुलूस को लेकर के निकलते हैं, तब भी मुसलमानों की तरफ से गलत होती है। तब तो उनको सीधा सीधा बोला जाता है कि उनकी गलती है। रामनवमी पे कितनी ही बार हुआ है, बंगाल से लेकर के मध्य प्रदेश तक, जहां पे बोला गया भाई पत्थरबाजी इसलिए हुई क्योंकि आप जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से बोल रही है सारिका जी। ये बात तो किसी से छुपी नहीं। पद्मजा जी 10 सेकंड जिरह के थी कि गलती पद्मजा जी, की 10 है सेकंड। तो वो मुसलमानों की है। मैं बीच में नहीं बोला, लेकिन मुझे 10 ठीक है, 10 सेकंड शिवम त्यागी, हमेशा मुसलमानों को ही गलत बताया जाता है। पहुंच जाते हैं कि गलती मुसलमानों की शिवम त्यागी, निश्चित रूप से कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, फिर से पुनः मैं अपनी बातों को दोहराना चाहूंगी, हमारे यहाँ कोई अगर समझता है कि ये हिंदुस्तान मैं अब इनके बीच में नहीं किसी बाप की है तो किसी बाप की नहीं है, ये हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है, सिखों की भी है और ईसाइयों की भी है।